वेलकम वॉचर्स, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आदम और हवा कितने समय तक अदन की वाटिका में रहे थे। ये एक रहस्यमय सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है। इसी सवाल का जवाब आज हम बाइबल से खोजने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की नई नई वीडियोस लाते रहते हैं जिससे हम बाइबल के रहस्य को समझ सकें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर के द्वारा अदन की वाटिका से निकाले जाने तक आदम और हवा कितने समय तक वाटिका में रहे, इसको सीधी तरीके से बताना थोड़ा मुश्किल है, पर यदि आपने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होगा यदि वह बेदखल होने से पहले ही हजारों साल वही उसी वाटिका में थे? ये निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला एक प्रश्न है। इनफैक्ट ये सवाल ये भी दिखाता है कि हम बाइबल को किस तरीके से समझते हैं, कितना हम उसमें डीपली जा सकते हैं। उत्पत्ति में पढ़ते समय धरती कितनी पुरानी है इसके बारे में भी बाइबल हमें बताती है, पर ये आज का हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि आदम और हवा अदन की वाटिका में कितने समय तक रहे थे। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम जान सके? इनफैक्ट हाँ भी है और ना भी है, पर बाइबल हमें सटीक समय नहीं बताती है। हमें वचनों से ही जांच पड़ताल करनी होगी कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि वे अदन की वाटिका में कब तक थे। हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है 12 साल तक, हो सकता है 24 दिनों तक, या हो सकता है 30 मिनट तक। पर हाँ, बाइबल एक ऊपरी सीमा जरूर देती है इस सवाल पर कि वे लोग कितने समय तक वहां थे। उत्पत्ति 1 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आकाश, सूरज, चांद, तारे और ज्योतियां बनाई, और फिर प्रभु ने कहा कि ये सब दिनों और वर्षों तक चिन्हों का, ऋतुओं का कारण बने रहेंगे। इसलिए हम जान सकते हैं कि आदम और हवा के आने से पहले ये सब कुछ चल रहा था। सुबह हो रही थी, शाम हो रही थी, और फिर उसके बाद आदम और हवा को छठे दिन बनाया गया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा गया। और एक समय ऐसा आता है जब आदम और हवा से पाप हुआ और वे बगीचे से निकाल दिए गए। फिर हवा ने बगीचे के बाहर निकलकर, यानी कि जब परमेश्वर ने उनको बगीचे से बाहर निकाल दिया, उस वक्त 2 बच्चों को जन्म दिया, कैन और हाबिल। फिर कैन ने हाबिल को मार डाला, और हाबिल की मौत के बाद हम पढ़ते हैं आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने शेत नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। इसको हम उत्पत्ति 4 अध्याय 25 वचन में पढ़ते हैं। अब अपने मुद्दे पर आते हैं। उत्पत्ति 5 अध्याय 3 वचन में कहा गया है कि आदम 130 साल जीवित रहा और उसके स्वरूप में और भी जो बेटे बेटियां थे वे उत्पन्न हुए, यानी कि शेत जैसे। फिर हम उत्पत्ति 5 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं कि आदम की कुल आयु मिलाकर 930 वर्ष तक हुई, और 930 वर्ष तक आदम जो था वह जीवित रहा। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाना शुरू किया तो पहले सप्ताह से ही दिन गिने जा रहे थे, और अब हम जान गए हैं कि आदम जिस तरीके से वचन बताता है 930 साल तक जीवित रहा। तो हम ये जानते हैं कि वह इससे ज़्यादा समय तक बगीचे में नहीं रह सकता। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि शेत का जन्म हुआ, परंतु शेत का जन्म बगीचे के बाहर हुआ, और शेत का जन्म तब हुआ जब आदम 130 साल का था। तो हम जानते हैं कि आदम और हवा के लिए बगीचे में रहने का समय क्या होगा, जिस तरह वचन बताता है। आदम और हवा 130 साल से ज़्यादा अदन की वाटिका में नहीं रहे थे। यही सच्चाई है। सबको जय मसीह की।